Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is beta solution. Solution के बारे में पढ़ेंगे. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ये two or more substances का homogeneous mixture है. And the boundaries of the components cannot be distinguished. इसकी जो boundaries हैं इसके components की, उनकी आप कोई हद नहीं बता सकते, डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वन फेज में. जब हम बाउंड्रीज की डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, हदूद की डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वन फेज में. नहीं समझ आई? आ जाएगी, देखें, गौर करें. फर्ज करें हमारे पास कोई वेसल है, कोई बीकर है, और उस बीकर के अंदर जो है हमारे पास वाटर है. हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब, इसमें शुगर ऐड करते हैं. शुगर ऐड की, ये कितने कंपोनेंट हो गए? एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गए, तो ये हो गया 2 कंपोनेंट. और घर में जब मेहमान आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? शिकंजबीन बनाते हैं. और शिकंजबीन कैसे बनाई जाती है? वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं. शुगर डिजॉल्व करने के बाद जनाब उसमें हम थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं. साल्ट ऐड करने के बाद हम उसमें लेमन को निचोड़ देते हैं, यानी लेमन जूस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं. तो ये कितने हो गए? ये अब 2 से ज्यादा हो गए. होमोजीनियस मिक्सचर चाहे वो 2 चीजों का हो या ज्यादा चीजों का हो. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. होमोजीनियस क्या होगा? यकजान कैसे होगा? ये जब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं तो वो जो शिकंजी बनी है, सादा लफ्जों में शिकंजी हम कह रहे हैं, शिकंजबीन जो बनी है वो एक जैसी है. उसका जहां से मर्जी उसका एक घूंट आप ले लें, यहां से ले लें, यहां से ले लें, ऊपर से ले लें, उसका हर घूंट जो है वो क्या होगा? एक जैसा होगा. उसका टेस्ट एक जैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी होंगी. तो ये जो अब बना है, ये जो मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है. दिस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स. इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, ये इसके सारे कंपोनेंट हैं, शुगर, साल्ट, लेमन जूस, वाटर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. हम ये नहीं बता सकते कि यहां से यहां तक जो है वाटर है, यहां से यहां तक साल्ट है, यहां से यहां तक लेमन जूस है. हम इन कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज की डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन वन फेज में एग्जिस्ट करता है. ठीक हो गया? एक दफा फिर दोहरा देता हूं. व्हाट इज सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड दैट इज सोल्यूशन एग्जिस्ट इन वन फेज. इसकी एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो सोल्यूशन की एक एग्जांपल है हमारे पास एयर. ये भी मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का. इसमें कौन कौन सी गैसेस आते हैं? जैसे नाइट्रोजन गैस तकरीबन 78% होती है, ऑक्सीजन गैस तकरीबन 21% होती है. इसी तरह से आर्गन गैस है, स्मॉल अमाउंट में ये पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है. और भी गैसेस होती हैं. तो एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. गैसेस हर जगह, जो एयर है वो हर जगह एक जैसी होती है. उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है? जो वो क्या है, वो भी क्या होती है? एक जैसी होती है. एयर जो है ये मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है सेवरल गैसेस का. तो हम कह सकते हैं ये गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल है. ठीक हो गया? और ब्रेस शायद आप जानते हो, पीतल कभी देखा हो, शायद आपकी किसी नानी के या परनानी के या आपकी दादी या परदादी के जमाने के बर्तन आपकी अम्मी के जहेज में अम्मी को मिले हों, कोई पुराने बर्तन विरासत में मिले हों. उसकी पिक भी या स्क्रीन पे आपको दिखा दी जाएगी. जो पीतल के बर्तन हैं, ये मिक्सचर होता है बेटे मेटल्स का, जिंक और कॉपर मेटल का ये मिक्सचर है. और मेटल्स के मिक्सचर को क्या कहते हैं? एलॉय भी कहते हैं. ठीक है? मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय भी कहते हैं. तो ब्रेस भी मिक्सचर है और ये एग्जांपल है किसकी? सॉलिड सॉल्यूशन की. शुगर सॉल्यूशन जो है ये एग्जांपल है बेटा किसकी? लिक्विड सॉल्यूशन की. यानी वाटर में जब हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है.
इसी तरह से वाटर में जब आप साल्ट को ऐड करते हैं, साल्ट सोल्यूशन जो बना है वो भी लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट्स के लिहाज से सोल्यूशन जो हैं वो तीन तरह के हैं, गैस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन एंड लिक्विड सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन की एग्जांपल एयर, और सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल जो है वो ब्रेस है, ब्रॉन्ज है, और लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल शुगर सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, साल्ट सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है बेटे। अब फर्स्ट करें, हमारे पास दो बीकर हैं, दोनों बीकर्स के अंदर लिक्विड मौजूद है। हमने डिस्टिंक्शन ये करनी है कि किस बीकर में सोल्यूशन है और किस बीकर में जनाब प्योर लिक्विड है। तो सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिस्टिंक्शन करने का क्या तरीका है, जो आपके पास दो बीकर मौजूद हैं, उन दोनों बीकर में मौजूद जो लिक्विड है उसकी आपने क्या करनी है, इवेपोरेशन करनी। आफ्टर इवेपोरेशन अगर कोई रेजिड्यू पीछे रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर लिक्विड नहीं है, उसमें कोई चीज डिजॉल्व थी। जब किसी लिक्विड के अंदर कोई चीज डिजॉल्व हो तो वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, वो प्योर नहीं है। अगर रेजिड्यू पीछे रह जाता है तो उसका मतलब वो क्या है, सोल्यूशन है। और अगर इवेपोरेशन के बाद जो लिक्विड है पीछे कोई रेजिड्यू लेफ्ट नहीं करता, लीविंग नो रेजिड्यू, देन इट इज प्योर लिक्विड। इवेपोरेशन के बाद मैं क्या कह रहा हूं, दो लिक्विड थे हमारे पास, हमने फर्क ये करना था कि इसमें से प्योर लिक्विड कौन सा है और लिक्विड सोल्यूशन कौन सा है। सोल्यूशन का और प्योर लिक्विड का पता कैसे चला है, दोनों की इवेपोरेशन करेंगे। अगर रेजिड्यू पीछे रह जाता है, बीकर के बॉटम में बच जाता है, कोई मास नीचे बच जाता है, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन है। और अगर मास पीछे नहीं बचता, कोई रेजिड्यू, कोई बच्चा खुच्चा मवाद पीछे नहीं रह जाता, तो इसका मतलब क्या है, वो प्योर लिक्विड है। ठीक है। सोल्यूशन में अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सोल्यूशन मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का, लिक्विड के अलावा उसके अंदर कोई और चीज भी हाल है। इसी तरह से अगर हम साथ करें जो सॉलिड सॉल्यूशन हमने पढ़ा, जैसे ब्रेस पढ़ा, ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल का, याद रखना है बेटे। इसी तरह से जो ब्रॉन्ज है, कांसी के सिक्के, कांसी के तमगे, और इसी तरह से ये पीतल के बर्तन, मैंने जैसे पहले के आप बताया है, पुराने ज़माने में पीतल के बर्तन अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे, पीतल की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, बाजा इस्तेमाल किया जाता था। तो अब ये चीज़ें नहीं रह गई। अगर किसी किसी घर में होंगी तो बहुत पुरानी होंगी, नानी परनानी के ज़माने के, दादी परदादी के ज़माने का, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है ये भी एलॉय है, दोनों एलॉय हैं, और सॉलिड सोल्यूशन भी हम इनको कह रहे हैं। ये मिक्सचर हैं कॉपर और टिन का। इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्रेस के ये दो कंपोनेंट हैं, और जो ब्रॉन्ज है इसके जो कंपोनेंट कॉपर और टिन है, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मींस के जरिए, किसी तबाही तरीके के जरिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे इवेपोरेशन के जरिए अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी चीज में, किसी मिक्सचर में मौजूद हैं, तो उसको हमने सेपरेट कर लिया, लिक्विड सेपरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया, पीछे रेजिड्यू रह गया। कंपोनेंट्स को सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल में ये जो ब्रेस और ब्रॉन्ज है, इसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मींस के जरिए अलहदा नहीं किया जा सकता, तब फिर भी हम इसको मिक्सचर कह रहे हैं। मिक्सचर की खुसूसियात क्या होती हैं, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर आप कांसी के जो हैं, यानी ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स हैं वो आप ले लें, तो इसके अंदर कॉपर की भी प्रॉपर्टीज होंगी और इसके अंदर टिन वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी, क्योंकि ये ब्रॉन्ज के कॉइन्स हैं दोनों। और अगर हम दोनों की कंपोजिशन लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर चेक करें तो कंपोजिशन क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं। ये मिक्सचर तो हैं, लेकिन इनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मींस के जरिए, ये बात आपने याद रखनी है। एक जो अहम बात अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से दो तीन और टर्म्स हैं जो हमने सीखनी है अभी इसी लेक्चर के अंदर। एक है जी एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन तो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एक बीकर लिया, उसमें वाटर मौजूद है,
और उसमें ये हमारे पास वाच ग्लास है या कोई बर्तन है जिसमें साल्ट मौजूद है। ये साल्ट इसमें जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको डिजॉल्व करते हैं, शेक करके डिजॉल्व कर लिया हमने, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये कहलाएगा साल्ट सोल्यूशन। ठीक है जी। साल्ट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसके कंपोनेंट में से, इसके कितने कंपोनेंट हैं? इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वाटर है एक साल्ट है। ऐसा सोल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट हर सूरत वाटर हो, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। द सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग एनी सब्सटेंस, वो साल्ट हो, वो शुगर हो, वो कोई भी सब्सटेंस आपने वाटर में डिजॉल्व करने से जो सोल्यूशन हासिल किया है, दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। डेफिनेशन दोहरा देता हूं, द सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग एनी सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ठीक हो गया। और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे साल्ट सोल्यूशन है, जैसे शुगर सोल्यूशन है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है। ये सारे के सारे इनमें जो ये किस में डिजॉल्व करके बनाए जाते हैं ये चीजें, ये सोल्यूशन वाटर में डिजॉल्व करके, सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व करके ये बनाई जाती हैं। तो इन सब को हम क्या कह रहे हैं? एक्वस सोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक हो गया। सोल्यूशन कंसिस्ट करता है मोर देन वन सब्सटेंसेस पे भी। ये स्टार्ट में भी मैंने बताया था, जैसे हमने शिकंजीबीन बनाई थी, तो वो कैसे बनाई थी? वाटर में शुगर, साल्ट, लेमन जूस ऐड करते हैं, शेक करते हैं, तो हमारे पास शिकंजीबीन बन जाती है। तो वो कौन सा सोल्यूशन है जी? वो मोर सब्सटेंसेस पर कंसिस्ट करने वाला सोल्यूशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, कोक, पेप्सी, जनाब स्प्राइट वगैरह जो आप पीते हैं, उसमें वाटर मौजूद होता है, शुगर मौजूद होता है, साल्ट मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और सोल्यूशन के वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। ठीक है। तो ये साल्ट सोल्यूशन में वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है, वाटर ये लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हिच इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन हो गई। द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हिच इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। दैट्स इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा।